अब पति पत्नी के वियोग की स्थिति का वर्णन एक महात्मा कर सकता है क्या? अरे पति पत्नी के बीच में जो वियोग होता है उसका वर्णन तो एक अनुभवी पुरुष कर सकता है। और हनुमान जी ने कहा करी न खेती परे न फंद, जब विवाह नहीं हुआ तो हम कैसे जानकी को समझा पाएंगे? क्यों? अच्छा, ये महात्माओं के बस की बात है क्या? पति पत्नी के बीच में जो वियोग की स्थिति होती है उस वियोग का वर्णन क्या महात्मा कर सकता है? न तो महात्मा कर सकता है, न ब्रह्मचारी कर सकता है, न कर्मचारी कर सकता है, वो तो एक अनुभवी पुरुष कर सकता है। ध्यान देना, हनुमान जी ने हाथ जोड़ लिया, बोले प्रभु समझ करो। बोले मैं वर्णन नहीं कर पाऊंगा। राम जी ने कहा करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले बहु प्रकार सी तय समझायो कहे बल बिरहे, बिरही की बात कहना पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा प्रभु जब बिरही की बात है तो साथ में चलो ना। राम जी ने कहा भी हम साथ में नहीं जाएंगे। हनुमान जी ने कहा कैसे नहीं जाओगे, हम तो ले जाएंगे। राम जी ने कहा कैसे ले जाओगे? किसी को ले जाने में हिम्मत है आज तक जो मुझे ले जा सके? हनुमान जी से कहा राम जी ने देखो लंका हम जाएंगे तो, लेकिन अभी नहीं जाएंगे, बाद में चलेंगे। हनुमान जी ने कहा हम आपको ले जाएंगे। अच्छा कैसे ले जाओगे? अब गोस्वामी जी ने क्या लिखा? राम जी जाना नहीं चाहते हैं, हनुमान जी ले जाना चाहते हैं। और ईमानदारी से बताओ लंका में राम जी गए या ना गए? इशारे से बताओ राम जी लंका में गए या नहीं गए? हमारा प्रमाण क्या कहता है मानस? बोले ये कहनाए हरि सभी ने कहे माता ओ हर से चलियो ये धर रघुनाथा। अपने अंतःकरण में हृदय में राम जी को बिठाकर आज हनुमान जी महाराज लंका में ले गए। क्यों? मर्यादित बात है। बेटा माता पिता के वियोग की स्थिति का वर्णन कैसे कर सकता है? और अच्छा ईमानदारी से बताओ जो बेटा अपने माता पिता के प्रेम की स्थिति का वर्णन करे तो क्या वो समाज में बेटा मर्यादित होगा? क्यों? अरे बेटा जाके कैसे कह दे अपनी माँ से कि मैया पिताजी आपको बहुत याद करते हैं या आपके प्रेम में पागल हो रहे हैं, तो दुनिया यही कहेगी दिमाग खराब है, ये बेटा संस्कारी नहीं है, ये बेटा मर्यादित नहीं है। और याद रखना प्यारे, मुझे कहना पड़ता है मर्यादा की यदि बात आती है तो मुझे आज भी समाज में कहना पड़ता है प्यारे, मर्यादा की यदि बात करे तो आज समाज में जो गांव में मर्यादा देखने को मिलती है प्यारे, वो शहरों से मर्यादा समाप्त हो गई है। मर्यादा यदि है तो केवल गांवों में मर्यादा है। आप कहेंगे स्वामी जी आपने हमारे गांव में ऐसा क्या देख लिया जो आपको हमारे गांव में मर्यादा नजर आई? क्यों? यही तो विचार कर रहे होंगे। आपने हमारे गांव में आके क्या देखा कि आपको जो हमारे गांव में मर्यादा दिखी? याद रखना प्यारे, मैं केवल आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यदि आप एक नजर उठा के हमारी माताओं की ओर देखें प्यारे, यदि यहाँ पर 70 वर्ष की भी माता जी विराजमान है तो उनके सिर पर पल्लू है, लेकिन शहर से पल्लू समाप्त हो गया है प्यारे। एक गांव में मर्यादा देखने को मिलती है। क्यों? ये मर्यादा गांव में है कि नहीं? लेकिन शहरों से मर्यादा समाप्त हो गई है। और सिर पर पल्लू रखना प्यारे एक गांव की मर्यादा है। और याद रखना देखो जैसे ही हमने मर्यादा की बात की तो जो मैया पल्लू ढके थी वो तो ठीक है, जो नहीं ढके थी वो भी ऐसे ऐसे करने लगे। ऐसा ना हो कि स्वामी जी की नजर पड़ जाए। खैर ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे तो सबके सिर पर पल्लू है, ये मर्यादा का विषय है। और कभी कभी शहरों की बात बताएं प्यारे, एक हमारा शिष्य था दिल्ली में, उसने हमें निमंत्रण दिया शादी का। वैसे तो महात्माओं को शादी में जाना नहीं चाहिए, सीधी सी बात बताएं। आप कहें स्वामी जी क्यों नहीं जाना चाहिए? अरे राम जी की बारात में तो सबसे ज्यादा दाढ़ी वाले गए। अरे जब राम जी के विवाह में महात्मा जा सकते हैं तो क्या हम लोगों की यहाँ महात्मा नहीं आ सकते? याद रखना प्यारे, वो त्रेता की बात थी और कलयुग की बात सुनावे। कलयुग में महात्माओं को बारातों में नहीं जाना चाहिए। आप कहीं स्वामी जी क्यों नहीं जाना चाहिए? मान लो हम कहीं बारात में पहुंच जाएं और दूल्हे को देखकर हमारा ही मन बिगड़ जाए तो समस्या खराब हो जाएगी कि नहीं? और मान लो कहीं हमारा मन ना बिगड़ा और कहीं दूल्हे का मन बिगड़ गया कि हमें तो बाबा होना है, तो समस्या खड़ी हो जाएगी।
क्यों? कहीं दूल्हे का मन बिगड़ गया तो वहां समस्या खड़ी होगी कि नहीं होगी? याद रखना प्यारे, एक हमारा दिल्ली का शिष्य था, उसने हमें बुलाया और हम उसकी शादी में पहुंच गए। और शहरों में क्या कंडीशन है प्यारे, शहरों में तो लड़कों की मूछें बिल्कुल देखने को नहीं मिलती, बिल्कुल सफाया है, मूछों का बिल्कुल सफाया है। और ध्यान देना, मैं जैसे ही उस बारात में पहुंचा तो क्या देखा, बोले जो दूल्हा था और जो दुल्हन थी दोनों की पोशाक एक जैसी थी, कंडीशन एक जैसी थी, उनके सिर पर भी पगड़ी थी, उनके सिर पर भी पगड़ी थी। अब हम कंफ्यूज हो गए, समझ ना पावे, मंच पर तो हम चढ़ गए। हमने कहा आशीर्वाद किसको दे, समझ में नहीं आ रहा। आप कहेंगे इसमें क्या समझना था, आप तो आशीर्वाद दे देते हाथ उठा के। अरे आशीर्वाद कहीं गलत पहुंच जाता तो गड़बड़ हो जाता कि नहीं? क्यों? बोले हम दोनों में ना तो बर को पहचान पावे ना बधू को पहचान पावे, न तो बर को पहचान और न बधू की पहचान, दोनों एक जैसी पोशाक में रहे। और कहीं मान लो हमें आशीर्वाद देना है बधू को सौभाग्यवती रहो, और कहीं हम बर को आशीर्वाद दे दें सौभाग्यवती रहो, तो वो कहेगा महाराज जी दिमाग खराब है आपका क्या, भांग का गोला खा के आए हो क्या? तो जरा विचार करना प्यारे, बहुत सोचना समझना पड़ता है। 10 मिनट तो हम मंच पर खड़े रहे, विचार करते रहे, लेकिन हम बर वधू का सिलेक्शन नहीं कर पाए। तो जब हम सिलेक्शन नहीं कर पाए तो हमने मंच के नीचे देखा, एक बाबूजी खड़े हुए थे, बढ़िया कोट पैंट में थे, टाई लगाए हुए थे। हमने धीरे से कहा, हमने कहा भाई साहब, और जैसे ही हमने कहा कि भाई साहब, हम पूछना चाहते थे इनमें बर वधू कौन है, और जैसे ही हमने कहा कि भाई साहब, उन्होंने नीचे से लेकर ऊपर तक हमें देखा, बोले शर्म नहीं आती आपको? हमने कहा हमें काहे की शर्म, हमने कुछ गलत कहा? हमने यही तो कहा कि भाई साहब। बोले आपने भाई साहब क्यों कहा? हमने कहा तो क्या आप भाई साहब नहीं है क्या? बोले हम भाई साहब नहीं, हम तो लड़की की माता जी है। गजब हो गया प्यारे। तो ईमानदारी से बताओ मर्यादा समाप्त है कि नहीं है? लेकिन याद रखना गांव में मर्यादा आज भी बरकरार है प्यारे। और आज हनुमान जी से क्या कहा, अरे बहु प्रकार सीते समझायो, बहु प्रकार सीते समझायो, बहु प्रकार सीते समझायो। प्रकार सी तय समझायो, बहु प्रकार सी तय समझायो, कहे बल भी रहे बेगे तुम आयो, कहे बल भी रहे बेगे तुम आयो, परसासी से सरोरो पानी, परसासी से सरोरो पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी, बहु प्रकार सीते समझायो, बहु प्रकार सीते समझायो, कहे बल भी रहे बेगे तुम आयो, कहे बल भी रहे बेगे तुम आयो। आज हनुमान जी ने कहा कि प्रभु यदि लंका में विरह की बात करना है तो आपको साथ चलना पड़ेगा। राम जी ने कहा हम जाएंगे नहीं, हनुमान जी ने कहा हम ले जाएंगे। तो कैसे ले जाओगे? बोले ये कहना, अरे सब न कहे माता, ओ हरसी चले धरे रघुनाथा। और आज प्यारे यदि हनुमान जी महाराज लंका में राम जी को न ले जाते तो ईमानदारी से बताओ आज लंका में जाके हनुमान जी फंस जाते। कितनी बड़ी विडंबना हुई। माता जानकी ने पूछ दिया, बोले सेजबान शिव के सुखदायक, ओ कबहू की सूरती करते रघुनायक। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आज यदि मैं तुम्हें लंका में न लाता तो आज तुम्हारा बेटा हनुमान फंस जाता। क्यों? बोले सहजबान सेवक सुखदायक, कबहू की सूरत करते रघुनायक। यहाँ पर प्यारे हनुमान जी नहीं बोले, ध्यान देना,
क्योंकि विरह का वर्णन है। किसने किया? सुंदर कांड पढ़ने वाले श्रोता समाज बैठे हैं प्यारे। मैं केवल निवेदन करना चाहता हूँ, हनुमान जी ने क्या किया? बोले रघुपति कर संदेश, अब हृदय में बैठे राम जी को संदेश दिया और बोले रघुपति कर संदेश अब, अरे सुन जननी धर धीर, वस कहे कपि गद गद भयो, और भरे बिलो चननीर। हनुमान जी महाराज गदगद है, और जब व्यक्ति गदगद होता है प्यारे तो नेत्रों में अश्रु की धार होती है, आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता और कानों से कुछ सुनाई नहीं देता प्यारे। इसलिए जब हनुमान जी महाराज गदगद हैं तो कौन बोल पड़ा? बोले कहे वो राम। सुंदरकांड पढ़ना प्यारे, कौन बोला? बोले कहे वो राम, हरि वियोग तब सीता, मोकौ सकल भये विपरीता। क्या कहा? तत्तो प्रेम कर आरम में तोरा। लोग कहते हैं कि हो सकता है कि गोस्वामी जी से त्रुटि हो गई हो। अच्छा, त्रुटि किस बात की है? कि हो सकता हो कि गोस्वामी जी लिखना चाहते हैं कहो कहे हनुमान, लेकिन लिख गए बोले कहे वो राम। हो सकता हो कि गोस्वामी जी से त्रुटि हो गई हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना प्यारे, एक बार त्रुटि होती है लेकिन दूसरी बार गोस्वामी जी ने वो शब्द लिखा प्यारे जो किसी के बस की बात नहीं थी। वो शब्द क्या है? बोले कहे वो राम। ध्यान से सुनना, बोले कहे वो राम, हरि वियोग तब सीता, मोकौ सकल भये विपरीता। क्या? तत्तो प्रेम कर अरम में तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। ईमानदारी से बताओ यहाँ शब्द क्या? बोले जानत प्रिया। अब बताओ, कहीं बेटा कहीं अपने माँ से प्रिया कहेगा क्या? या दूसरे की पत्नी से कोई प्रिया कह सकता है समाज में? अरे विचारमान श्रोताओं, जरा विचार करना, दूसरे की पत्नी से प्रिया कहने का अधिकार नहीं है। अपनी पत्नी से प्रिया कहने का अधिकार केवल पति को होता है। मानस का सिद्धांत क्या कहता है? पति भी अपनी पत्नी से प्रिया कब कह सकता है? जब वातावरण एकांत का हो प्यारी। क्यों? राम जी ने जानकी से प्रिया कब कहा? बोले लक्ष्मण गए बनई जब, अरे कंद मूल फल लेना, उसी समय सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु कर वे करते नर लीला। एकांत का वातावरण है। और यहाँ भी बोले रघुपति कर संदेश अब, अरे सुन जननी धर धीर, वस कहे कपि गद गद भयो, ओ भरे बिलोचन नीर। हनुमान जी गदगद है। बोले क्या है? बोले दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई कुछ नहीं दे रहा। कौन बोला? बोले कहे वो राम, हरि वियोग तब सीता, मोकौ सकल भये विपरीता। तत्तो प्रेम कर अरम में तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन सदा। राम जी ने कहा जानकी एक मन है, वो मन रहता कहाँ है? बोले सो मन सदा। ईमानदारी से बताना, तुम लोग भी कहीं जाते हो लेकिन मन कहाँ रहता है? घर में रहता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि घर में कौन है? आपका परिवार है। इसलिए प्यारे सो मन सदा, हरि रहते तो ये पाई, और जान प्रीत रस इतनी माई। क्यों? क्योंकि जो हनुमान जी की स्थिति है वो केवल क्षणिक मात्र है। इसलिए जानकी से कहा केवल थोड़े में समझ लेना प्यारे, आज हनुमान जी महाराज वो मर्यादित बेटा है। क्यों? बोले बहु प्रकार सीते समझायो, कहे बल बिरहे बेग तुम आयो। आज हनुमान जी महाराज राम जी को लंका में ले गए। क्यों?
हनुमान जी जानते थे कि कहीं कोई ऐसा प्रश्न जानकी ने कर दिया तो हनुमान फंस जाएगा, उत्तर कहां से देगा। राम जी जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन हनुमान जी अपने हृदय में बिठाकर राम जी को ले गए। ध्यान देना, आज यदि समाज से बात की जाए तो आज का समाज चाहता है कि जीवन में मर्यादित बेटा पैदा, लेकिन समाज में बहुत बड़ी विडंबना है। आज का समाज अपने बेटों से सबसे ज्यादा दुखी है। आज यदि देखा जाए, मैं धौलसरी की बात नहीं कर रहा हूँ, अन्यथा तुम कहो हमारे यहाँ तो सब लोग संस्कारी हैं, मैं भी देख रहा हूँ प्यारे, लेकिन आज यदि समाज में सबसे ज्यादा पिता अपनी संतान से दुखी है। एक व्यक्ति हमारे पास आया, हमको प्रणाम किया, बोले स्वामी जी क्या हो गया। देखो वहां सीताराम जय सीताराम, 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 आओ से जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। जय जय श्री सीताराम। आज राम जी ने प्यारे हनुमान जी को वो काम सौंपा जो आज मर्यादित बेटी के लिए बहुत मर्यादित था, लेकिन हनुमान जी ने कितनी अच्छी मर्यादा से उसका पालन किया। आज समाज में प्रत्येक पिता चाहता है कि हमारे यहाँ जीवन में मर्यादित बेटा पैदा हो। हर पिता की कामना होती है कि हमारा बेटा मर्यादित हो। एक व्यक्ति हमारे पास आया, बोले स्वामी जी बहुत बड़ी समस्या है। हमने कहा बेटा समस्या बताओ, समस्या क्या है। बोले समस्या सिर्फ इतनी है, हमारा बेटा नालायक है। हमने कहा बेटा नालायक है तो बताओ। बोले आप यदि समझा देते तो। हमने कहा कथा में बेटा आता है क्या। बोले कथा में तो नहीं आता, आपको घर चलना पड़ेगा समझाने के लिए। हमने कहा ये बताओ घर चले, बेटा करता क्या है। बोले कुछ नहीं करता है, दिन भर पड़ा रहता है, दो चार गालियां और दिन भर देता है हमको। हमने कहा कहीं हम गए और हमको गालियां दे दी तो हम और बेइज्जती का सर्टिफिकेट लिए घूमेंगे। एक काम करो बेटे को यहाँ लाना। बोले बेटा यहाँ आना नहीं चाहता। हमने कहा बेटा आना नहीं चाहता तो फिर क्या हो सकता है, तो कैसे समझाएंगे बेटे को। बोले आप संत हैं, एक काम करो उपाय हमें बता दो। हमने कहा हाँ तुमको उपाय तो बता देते हैं, लेकिन ध्यान देना हमने उसके पिता से कहा कि देखो कथा के लिए 2 दिन शेष और है, तो बोले उपाय तो बताओ। हमने कहा उपाय सिर्फ इतना है, 2 दिन बाद तुम अपना बैग लगा के आ जाना और यहाँ से हम चित्रकूट के लिए रवाना होंगे और तुम हमारे साथ चित्रकूट चलना। बोले चित्रकूट चल के क्या करेंगे। हमने कहा करना कुछ नहीं है, हम तुम्हें निर्मोही अखाड़े में भर्ती कर देंगे, नागा का सर्टिफिकेट बना देंगे, तुमको बाबा बना देंगे। बोले हाथ जोड़कर कहने लगा, बोले रहने दो स्वामी जी, कोई बात नहीं, अपना बेटा है, 2-4 गालियां देता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा बताओ। हमने कहा भले आदमी, जब तुम्हारी मति हम बदल नहीं पाए तो बेटे की मति कहां से बदल देंगे। लेकिन हमने देखा निराश बहुत हो गया, तो हमने कहा कोई बात नहीं बेटा निराश मत हो, हम कथा के उपरांत तुम्हारे यहाँ चलेंगे। और जैसे ही कथा हुई हमने कहा हाँ बेटा गाड़ी तैयार करो, अब तुम्हारे यहाँ चलेंगे।
और कथा के बाद उसने गाड़ी लगाई और हम उसके घर जैसे ही पहुंचे, और जैसे ही हम उसके घर पहुंचे तो हमने जैसे ही पहला कदम दरवाजे पर रखा प्यारे, और बेटे ने जैसे ही देखा कि हमारे घर में संत का आगमन हुआ, बेटे ने तुरंत लेटकर मुझे प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत हो गया। हमने कहा बात समझ में नहीं आई। पिता तो कह रहा था बेटा बहुत नालायक है, बेटा तो यहाँ समझदार निकला। थोड़ी देर में बेटा चाय लेकर आया, चाय लेने गया। हमने उसके पिता से कहा क्यों, तुम तो कह रहे थे बेटा नालायक है और तुम्हारे बेटे ने तो हमें लेटकर प्रणाम किया। बोले पता नहीं स्वामी जी, लगता है कि आपके दर्शन से इसकी प्रवृत्ति बदल गई। हमने कहा कोई बात नहीं, दर्शन से ही इतना अच्छा काम हो गया तो अब के समझाने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही बेटा चाय लेकर आया तो हमने कहा क्यों बेटा, जब तुमने हमें प्रणाम किया, बोले हाँ स्वामी जी आप संत हैं, आप हमारे घर आए, हम आपको प्रणाम ना करें, ऐसा कहीं हो सकता है, इसलिए आप घर आए तो हमने आपको प्रणाम किया, इसमें कौन सी नई बात है। हमने कहा बेटा जब हमको प्रणाम किया, बगल में खड़े बाप को और प्रणाम कर लेते तो समस्या ही निपट जाती। बोले छोड़ो बाप की बात, किस बाप की बात कर रहे हो। हमने कहा ये तुम्हारा बाप है जो 5 फुट का बैठा है, ये बाप है तुम्हारा। अरे बोले स्वामी जी काय का बाप है। हमने कहा बाप माने बाप होता है, ये बाप को बाप मानने को तैयार नहीं है। हमने कहा बेटा ये तुम्हारा बाप है। बोले स्वामी जी ये बाप नहीं है। हमने कहा बेटा बाप है। बोले देखो स्वामी जी, हमने कहा बताओ। बोले जब तक हमारे जीवन में बेटा नहीं हुआ था। बोले क्यों। बोले अब हमारे बेटा हो गया। बोले जब तक हमारे जीवन में बेटा नहीं था तब तक हम इस बाप को प्रणाम करते थे, अब हमारा ही बेटा हो गया, जब हम बाप बन गए तो बाप बाप पद बराबर हो गया, तो अब काय को प्रणाम करें अब हम इनको। क्यों, अब तो ये बाप है और हम बाप हैं। क्यों भाई, पद बराबर हो गया कि नहीं। हम समझ गए ये इनके जीवन का बेटा नहीं, ये तो चपेटा है, बेटा होता तो कहीं ऐसी बात करता।